वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। अब जैसा कि वेलोसिटी जो कि हमने पढ़ रखी है, लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ रखी है स्टूडेंट्स के। हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो बॉडी जो है वो चेंज कर रही हो पर यूनिट टाइम के लिहाज से, यानी कि टाइम के लिहाज से उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस चेंज कर रही हो पर यूनिट टाइम के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, जिस तरह से अगर हम जानते हैं कि हमने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारे पास सर्कुलर मोशन जब बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो उसका जो है एंगल, यानी कि जो उसका एक्सिस के साथ जो मतलब कि हमारे पास हम कहते हैं कि उसके सेंटर पॉइंट के साथ जो रेडियस के साथ हर पॉइंट पे वो अपना एंगल जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है। और उस एंगल को जो है वो हम क्या कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, जैसे हमने थीटा से डिनोट किया था। अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि एंगुलर मोशन वो एग्जीक्यूट कर रही है क्योंकि वो किसी एंगल पे जो है वो रोटेशन अपनी कर रही होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसकी जो, अगर हम कहें कि हम उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स की, ये तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी। ठीक है, इधर मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है जो कि हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है। लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने थीटा से डिनोट किया था पर यूनिट टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। और इसका जो हम स्टूडेंट सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास ओमेगा होता है। ठीक है। ओमेगा जो है वो हमारे पास सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी को मैं अगर सिंबॉलिकली यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैं उसको लिखूंगी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। और ये मेरे पास जो है ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, यानी कि इसके मैं ओमेगा के नीचे जो है एवी भी लिख लेती हूँ। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है यानी कि एक स्मॉल इंस्टेंट पे, यानी कि डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल जिसके अंदर हमने उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमने चेंज देखा था। ठीक है। तो वो पर यूनिट टाइम के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, यानी कि इंस्टेंटेनियस, जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस हमारे पास जो वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास किसी एक इंस्टेंट पे जो हम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम एक लिमिट लगा दें कि हमारे पास जो है, जैसे से मैंने ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को शो कर दिया। ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है। यानी कि आप उस शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि एक स्मॉल इंस्टेंट पे आपने, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर बॉडी जो है वो कोई एंगुलर वेलोसिटी एग्जीक्यूट कर रही है तो आपने एक इंस्टेंट पे जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट नोट की है और पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी उसका एंगल नोट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट किया और पर यूनिट टाइम के लिए तो आप जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ जो लिमिट यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसका भी मतलब यही है कि आप बहुत शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। अब अगर हम इसकी जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। यानी कि इसके लिए हमें डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आप इसको डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड्स प्लस डायरेक्शन। ठीक है। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए पर यूनिट टाइम। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ कि हमारे पास इसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ये हमारे, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और ये हमारे पास है स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल। विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल जो है हम इसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में भी डिफाइन किया था। राइट हैंड रूल जो है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या कैसे करते हैं कि हमारे पास ये जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो बॉडी जो है रिवॉल्व कर रही है किसी एक पॉइंट के अराउंड। जैसे कि हम जानते हैं रोटेटरी मोशन जो है वो एक
पॉइंट के अलोंग जो है रोटेशन होती है। अब इसका जो एक्सिस है यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि वो लाइन जो कि मतलब कि ये जो आपको जिस तरह से रेड कलर से शो किया है कि हमारे पास ये एक्सिस है जिसके अराउंड जो है वो रोटेशन हो रही है, तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, वो किसके अलोंग होगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर हम अपनी जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, और राइट हैंड को यूज करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो हमारा जो थंब है यानी कि जो हमारा अंगूठा होता है वो पॉइंट आउट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट आउट करेगा। और जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि ओमेगा जो होती है वो हमारे पास किसके अलोंग होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, ठीक है। रोटेशन यानी कि वो एक्सिस जिसके अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है उसके उसी के अलोंग जो है वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू होगी। जैसा कि यहाँ थंब के जरिए भी दिखाया गया है और डायग्राम के जरिए भी दिखाया गया है कि हमारे पास जो डायरेक्शन निकली है वो क्या निकली है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। तो अब ये स्टूडेंट्स ये तो हमने इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर ली। अब अगर हम इसकी जो है वो हम इसका यूनिट्स देखना चाहते हैं तो यूनिट्स जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा जो है वो हमारे पास थीटा डिवाइडेड बाय टी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। और थीटा को जो हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स वो रेडियंस में करते हैं, ठीक है, रेडियंस में, और टाइम जो है वो हम सेकंड्स में ये करेंगे। तो इसका जो यूनिट्स बन जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी के हमारे पास क्या है, रेडियंस पर सेकंड, और इसके एक सेकंड यूनिट जो है वो हम रेवोल्यूशंस पर या फिर और करके मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमारे पास एक अदर यूनिट्स जो है वो इसके क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, यानी कि ये इसके बिगर यूनिट्स आ जाते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होंगे, तो रेवोल्यूशंस पर सेकंड में भी हम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियंस और रेवोल्यूशंस जो है स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन जो है वो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखी होंगी कि हमारे पास जो है रेडियंस जो है वो अगर हम इसको कन्वर्जन करना चाहते हैं यानी कि 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, रेवोल्यूशन के लिए मैंने ReV लिख दिया है, ठीक है, और वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और वो हमारे पास कितना एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है। और 1 रेवोल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं कि एक पूरा कंप्लीट सर्कल को हम कहेंगे जो कि 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर हम 1 रेडियन को जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिफाइन किया था, ये जस्ट उसका एक रिव्यू में देना चाह रही हूँ आपको कि 1 रेडियन जो है वो हमारे पास कितना निकला था, 57.3 डिग्री, ठीक है, जो कि आप इसी जो है फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि अगर 1 रेडियन यहाँ लिखें तो 1 रेवोल्यूशन पर डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, तो वो 57.3 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो आप इस तरह से आप ये इसकी कन्वर्जन्स भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको मैंने रिमाइंड कराने के लिए यहाँ दोबारा रिवाइज करा दिए। अब ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे।